स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआर मैथ्स पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 होगा। लेक्चर नंबर 7 हम अपलोड कर चुके हैं, उसमें सभी कॉन्सेप्ट किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया जाता है अच्छे से समझ चुके हैं। और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं। इसमें विद एग्जाम्पल से पूरी एनसीईआरटी प्लस लास्ट में अनसोल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले या एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलों को समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये फार्मूले कुछ इस तरीके से हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरा यहाँ पर बच्चों प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई या माइनस वाले में ध्यान देना चाहिए बच्चों कि यहाँ पर अपोजिट साइन आता है हमेशा। कॉज में प्लस का है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस। कैसे? यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि फार्मूला नंबर 4 की कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इस तरीके से 4 फार्मूले जिसका बहुत ज़्यादा यूज होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में। आइए एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ इस तरीके से कह रहा है उदाहरण 9 साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में हम बच्चों इसे बाइलेट कर लेंगे, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। बच्चों यहाँ पर हम साइन से साइन इनवर्स हटा तो सकते हैं लेकिन देखना पड़ेगा क्या ये हमारे इससे साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है ये वाला कोण। तो बच्चों ये हमारे पास है 3 पाई बाई 5। 3 पाई बाई 5 का मतलब होता है बच्चों 108। पाई बाई 5 का मतलब 36 और 36 दिए 108 और 108 जो होता है वो -90 से +90 के बीच में नहीं आता है बच्चों, रेंज के बाहर है। या हम कह सकते हैं 3 पाई बाई 5 डज नॉट बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। अगर ये क्लोज इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात अच्छे से जानते हैं 108 जो है बच्चों 180 से कम है। 180 से कितना कम है बच्चों? 108 जो है वो 180 से 72 कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इक्वल में साइन इनवर्स साइन और इस 3 पाई बाई 5 की जगह पे हम लिख देंगे बच्चों 3 पाई बाई 5 का मतलब 108 लिख देंगे 180 माइनस 72। तो 180 को बच्चों रेडियन में पाई बोलते हैं और 72 को रेडियन में बच्चों हम बोलते हैं 3 पाई बाई 5 बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल में तो साइन इनवर्स साइन तो चल ही रहा है और ये हम देखेंगे साइन पाई माइनस का मतलब साइन 180 माइनस
और 180 माइनस वाले जाएंगे बच्चों हमारे पास किसमें, दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों हमारे पास साइन प्लस का होता है और 180 में वैल्यू चेंज होती नहीं है, तो ये आ जाएगा साइन 2π/5। अब साइन 2π/5 का क्या मतलब है बच्चों, π/5 का तो मतलब यहाँ पर है 36 और 36 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 72 अब साइन इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, बिलोंग कर रहा है वहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारे पास साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2π/5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कुछ इस तरीके से है बच्चों। उदाहरण दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉज इनवर्स 84/85। यानी कि हमें शो करना है सो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉज इनवर्स 84/85। जो जब शो करने वाले आते हैं, सिद्ध करने वाले आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें LHS और RHS की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें देख के चलना पड़ेगा बच्चों की LHS बड़ी है या RHS बड़ी है। हमें यहाँ पर बड़ी साइड लेके सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले तो हमने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया सॉल्यूशन में, उसके बाद में हमारी LHS यहाँ पर बड़ी है, तो यहाँ से LHS हमने नोट कर ली। यहाँ से बच्चों हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ये फार्मूला हमारे पास बन गया कि साइन इनवर्स x और x की जगह अब 3/5 है माइनस साइन इनवर्स y की जगह 8/17 है। तो साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला बच्चों होता है साइन इनवर्स x इंटू x की जगह 3π/5 और इंटू √1 माइनस y स्क्वायर और y की जगह कितना है 8/17 का होल स्क्वायर माइनस y और y की जगह पर 8/17 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर और x की जगह कितना बच्चों 3π/5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये तो हमारे पास इक्वल में साइन इनवर्स आ गया और ये 3/5 भी आ गया इंटू यहाँ पर अंडर रूट के अंदर बन के अपॉन में यहाँ पर बलेट कर लिया और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 यानी कि 17 का वर्ग 289 और माइनस 8/17 तो ये तो ऐसे ही चल रहा है इंटू अंडर रूट के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा बन के अपॉन में बलेट कर लिया और 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ था ऊपर। अभी हमें अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इक्वल में साइन इनवर्स और ये 3/5 इंटू हमें क्या होगा यहाँ इसके अंदर जब हम एलसीएम लेंगे इसका, जब 289 का और 1 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो हमारे पास 289 आ जाएगा और 289 की अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 289 आ जाएगा और 1 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। अब बच्चों ये माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 8/17, यहाँ से 8/17 हो जाएगा और इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसका 25 का और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 और ये हमारे पास यहाँ पर जब हम तिरछी गुणा करेंगे इस 25 की इस 1 से तो हमारे पास इस 1 से करेंगे तो आ जाएगा 25 और इस 1 की इस 9 से तिरछी गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और अपॉन में 25 एकम 25। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल में हमारे पास चल रहा है साइन इनवर्स और ये 3/5 आ जाएगा। 289 में से 64 माइनस करोगे 225 अपॉन में 289, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस का 8/17 और इंटू 25 में से जब 9 को माइनस करोगे तो ये 16 आ जाएगा और ये अपॉन में कितना 25। तो इस तरीके से हम इक्वल में तो साइन इनवर्स चल रहा है और ये 3/5 आ जाएगा। 225 का वर्गमूल स्क्वायर रूट आ जाएगा
इससे 225 का तो वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट 17 और माइनस का 8/17 ये चल रहा है इस तरीके से। और 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। इसी तरीके से इक्वल में साइन इनवर्स 15 की जब हम इस 15 की गुणा करेंगे इस 3 से तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 और 17 की 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 85। 8 की 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32 और इस 5 की 17 से गुणा करेंगे तो 85। बच्चों 5 से 15 को काट भी सकते थे लेकिन ये इसलिए नहीं काटे जिससे कि हर इसके बराबर हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसके डिनोमिनेटर तो सेम है तो ये 1 टाइम आ जाएगा 85 85 और 45 में से 32 को माइनस कर दोगे। इसी तरीके से इक्वल में साइन इनवर्स और इक्वल साइन इनवर्स जब 45 में से 32 को माइनस करोगे 13 और अपॉन 85। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास इस समय साइन इनवर्स में आया है, साइन इनवर्स 13/85, लेकिन हमें लाना टेन इनवर्स में, तो कैसे करके लेके आएंगे। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसे साइन इनवर्स को हमें बदलना है कॉज इनवर्स में। तो हमें क्या करेंगे, इधर एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर साइन इनवर्स 13/85 का मतलब है साइन इनवर्स में जो 13 है वो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा लंब, और जो 85 है वो करण, यानी कि 13 परपेंडिकुलर होगा इसमें ये वाला और यहाँ पर 85 क्या होगा हाइपोटेनियस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आ गया हमारे पास 85 लंब और यानी कि परपेंडिकुलर और 85 क्या आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। इसमें पाइथागोरस फिर में लगा के ये हमारा आधार निकल के कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो अब हम इसे साइन इनवर्स की जगह लिख सकते हैं कॉज इनवर्स, लेकिन ये कॉज इनवर्स क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास हो जाएगा 84, आधार 84 हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमारी RHS निकल के आ गई। लास्ट में हम कह देंगे कि LHS इक्वल टू किसके होगा, RHS की। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 कुछ इस तरीके से है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉज इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। और ये यूपी में 2019 324 ESAT नंबर EI के 2 बार आया हुआ है, वो भी 5 नंबर में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से है ये कि एग्जाम्पल 11 सो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉज इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई हमें प्रूफ करना है। बच्चों ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, आता बहुत है क्वेश्चन। कैसे करके इसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है ये साइन इनवर्स 12/13, इसे हम एक के इक्वल में लेट कर लेंगे, इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। जब साइन इनवर्स को इधर LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इक्वल टू 12/13। और इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉज इनवर्स 4/5 को किसको के इक्वल मान लेंगे, बी के इक्वल, बी इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/5। कॉज इनवर्स को जब LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कॉज बी बराबर 4/5। ठीक है। इसी तरीके से हम बच्चों क्या करेंगे, टेन इनवर्स 63/16 को हम किसके इक्वल मान लेंगे, सी के इक्वल मान लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही हम LHS में टेन इनवर्स को लाएंगे ये 10C हो जाएगा, 10C बराबर 63/16। यहाँ पर हमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सबको 10 की फॉर्म में बदलना पड़ेगा, हमें सबको 10 की फॉर्म में। तो 10 में बदलने के लिए एक तो हम कोण ए लेकर, एंगल ए लेकर एक त्रिभुज बनाएंगे ये, और एक हम कोण बी यानी कि एंगल बी लेकर एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने क्या देखा बच्चों, इस साइन ए इक्वल टू 12/13 है, तो साइन ए इक्वल टू 12/13 का मतलब 12 तो इसमें हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और 13 इसमें क्या हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर 12 तो हमारे पास हो गया बच्चों लंब, एंगल के अपोजिट साइड लंब,
यानी कि परपेंडिकुलर। 13 यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनियस जो कि हमारा कर्ण। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका आधार निकल के आ जाएगा 5। तो यहाँ से tan a इक्वल टू हमने फार्मूला लगा दिया लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब 12 है और आधार इसमें 5 है, तो tan a निकल आया। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, tan b निकालना पड़ेगा, एंगल b से b। तो tan b इक्वल टू 3/4 आ जाएगा सेकंड से। कैसे, इसमें इसी प्रकार हमें बेटा कॉज क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, पाइथागोरस लगाएंगे इसमें तो आ जाएगी परपेंडिकुलर 3। तो tan इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर उठाया 3 और यहाँ से बेस उठा लिया। ठीक है, इस तरीके से tan b और tan c तो हमारे पास है। अब तीनों ये tan की फॉर्म में बदल गए। जो यहाँ से हमें अब क्या करना पड़ेगा, tan a प्लस बी निकालना पड़ेगा। tan a प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हमने क्या किया, यहाँ से इक्वल में तो tan a प्लस बी चल ही रहा है और tan a की जगह tan a की वैल्यू लगा दी 12/5, tan b की जगह tan b की वैल्यू लगा दी 3/4 और tan अपॉन में 1 माइनस tan a की जगह tan a की वैल्यू, tan b की जगह tan b की वैल्यू यहाँ पर लगा दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा और 4 की 12 से गुणा करेंगे 48 और 5 तियाँ 15 अपॉन में कितना 1 माइनस 12 तियाँ 36 अपॉन 5 चौक 20 आ जाएगा। इक्वल में तो tan a प्लस बी चल रहा है, तो tan a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ से tan a प्लस बी बराबर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 48 में 15 को जोड़ेंगे तो 63/20 और यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम इसका लेंगे तो 20 एकम 20 और माइनस का 36/20। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल में tan a प्लस बी चल रहा है, यहाँ से 20 से 20 ये वाला कट जाएगा तो हमारे पास ये नीचे ऊपर तो ये 63 बचेगा और नीचे 20 में से जब 36 जाएगा तो माइनस का 16 आ जाएगा, तो 63/-16 इक्वल में बच्चों हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल टू माइनस 63/16। माइनस चिन्ह को ऊपर लेके चले गए अंश में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, tan a प्लस बी इक्वल टू माइनस का tan c। ये 63/16 जो है वो tan c की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से 63/16 की जगह tan c और बाहर तो माइनस चल रहा है, इक्वल में tan a प्लस बी इक्वल। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर tan माइनस का दूसरे चतुर्थांश में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा होता है 180 माइनस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर का माइनस साइन हटाएंगे और अंदर एंगल की जगह 180 माइनस सी लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस साइन हट जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम कंपेयर करेंगे तो tan से tan तो हट जाएगा और हमारे पास a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस सी के इक्वल। तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। क्या करेंगे बच्चों, ये जो माइनस का सी इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का सी हो जाएगा इक्वल में पाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी के मान रख देंगे। यहाँ पर ए बी सी के मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू है। ए की वैल्यू है साइन इनवर्स 12/13, बी की वैल्यू है कॉज इनवर्स 4/5 और सी की वैल्यू tan इनवर्स 63/16। तो हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी और हमारे पास इक्वल में ये कितना है, पाई। तो ये पाई और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 कुछ इस तरीके से है बच्चों, कह रहा है कि उदाहरण 12 tan इनवर्स कॉज ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉज एक्स प्लस ए साइन एक्स को सरल कीजिए यदि ए अपॉन बी tan एक्स ग्रेटर देन -1 यानी कि बड़ा है -1 से। इंग्लिश में क्वेश्चन एग्जाम्पल इस तरीके से है, सिंप्लीफाई tan इनवर्स ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉज एक्स प्लस ए साइन एक्स इफ ए अपॉन बी tan एक्स ग्रेटर देन -1। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब इसे बाई के इक्वल भी मान सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशन में पूरा क्वेश्चन नोट कर लेंगे।
हमें बच्चों यहाँ से एक बात देखनी ये पड़ेगी कि बाहर 10 है तो अंदर भी 10 ही बनना चाहिए। तो अंदर 10 बनने के लिए हमें यहाँ पर लाना पड़ता है 1, बी कॉज एक्स की जगह यहाँ 1 लाना पड़ता है। तो 1 यहाँ पर तभी आ पाएगा जब इस बी कॉज एक्स को हम कॉमन ले लें। तो नीचे से बी कॉज एक्स को कॉमन लेंगे तो इसे काटने के लिए ऊपर से भी बी कॉज एक्स ही कॉमन लेना होगा। ऊपर से बच्चों जब हम बी कॉज एक्स कॉमन यहाँ से ले लेंगे, ये बी कॉज एक्स, तो यहाँ तो बी कॉमन नहीं है तो बी ए के अपॉन में चला जाएगा और कॉज एक्स तो कॉमन आ गया। ऐसे यहाँ पर बी साइन एक्स में से बी तो कॉमन है लेकिन कॉज एक्स नहीं है तो कॉज एक्स साइन एक्स के अपॉन में आ गया। नीचे से भी बी कॉज एक्स कॉमन ले लिया तो बच्चों यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ बचेगा ए अपॉन बी साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स बचेगा। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, अगर कहीं से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो वो चीज़ उस टर्म के या उस पद के अपॉन में जाती है। किस तरीके से देखते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी कॉज एक्स से ये बी कॉज एक्स तो कट जाएगा और इक्वल में हमारे पास tan इनवर्स चल रहा है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन बी और साइन एक्स बटे कॉज एक्स हो जाएगा tan एक्स। ऐसे ही नीचे हमारे पास 1 के अपॉन में 1 लेट कर लिया माइनस ए अपॉन बी चल रहा है और ये साइन एक्स अपॉन tan एक्स हो जाएगा। अब ये अगर थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों तो एक अपोजिट फार्मूला ये बन के तैयार हो गया हमारे पास कि ये tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ये अपॉन में 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस एक्स वाई का बन गया। तो ये रिवर्स फार्मूला बन गया यहाँ पर अपोजिट। यहाँ पर ये फार्मूला बन गया बच्चों tan इनवर्स एक्स और एक्स की जगह कितना है ए अपॉन बी और माइनस tan इनवर्स वाई और वाई की जगह यहाँ पर कितना है tan एक्स। तो यहाँ से हमने क्या देखेंगे, ये तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ए अपॉन बी ऐसे ही और यहाँ से tan से ये tan इनवर्स हट जाएगा तो ये माइनस एक्स और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से उदाहरण 13 tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 को हल कीजिए। कह रहा है एग्जाम्पल 13 में सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। बच्चों यहाँ से हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी वो हल करने को कहता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहता है, तो इसका मतलब होता है वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, मतलब चर की वैल्यू फाइंड करना। अब चर की वैल्यू यहाँ पर चर तो x है तो इस चर की x वैल्यू, x की जो वैल्यू निकल के आएगी वही इसका हल होगा। कैसे करके सॉल्व करेंगे, हल करते वक्त दोनों साइडें लेके चलते हैं, सॉल्यूशन में पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमें एक बात पता चल गई, ये हमारे पास फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x की जगह 2x है प्लस y की जगह 3x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x की जगह 2x लगाया y की जगह 3x इक्वल में π/4। तो बच्चों यहाँ पर 3x ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x और 2x ऐड होकर हो जाएगा 5x और ये 1 माइनस 3x के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर और इक्वल में ये tan इनवर्स है, इधर tan इनवर्स में है, इधर आके बन जाएगा tan π/4। क्या करना पड़ेगा बच्चों, 5x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही चलता रहेगा और ये इक्वल में tan π/4 की वैल्यू लगा दी 1, ये इक्वल 5x और 1 माइनस 6x स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का 6x स्क्वायर इधर आके प्लस का और ये प्लस का 5x तो पहले ही से प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और इक्वल में बचेगा 0। बच्चों ये एक हमारी समीकरण बन गई, इसके हम कर लेंगे गुणनखंड। किस तरीके से गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर बच्चों हमने देखा ये माइनस का 1 है और यहाँ 6 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 6 की 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर आना चाहिए 5। तो हमारे पास हम यहाँ एक पहाड़ा पढ़ देंगे बच्चों,
6 एकम 6 यानी कि 6x² प्लस 5 की जगह लिख देंगे 6 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x² प्लस 1 और 6 की x से गुणा करेंगे 6x माइनस 1 की x से गुणा करेंगे माइनस x माइनस 1 इक्वल टू x हो जाएगा। जो इन दोनों में से हमें कितना कॉमन है, इन दोनों में से हमारे पास 6x कॉमन है, तो हमने यहाँ पर बाहर कितना ले लिया 6x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 1। और बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन है, तो हमने यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 1 और इक्वल में 0। अब हमारे पास दोनों में अगर देखा जाए तो ये ब्रैकेट कॉमन है हमारे पास, और ये ब्रैकेट को कॉमन लेने बाद आ गया x प्लस 1 और बचेगा 6x माइनस 1 इक्वल में 0। जो जब भी किसी समीकरण के गुणनखंड आते हैं तो उन गुणनखंडों के बराबर में हमें रखना पड़ता है 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ यदि x प्लस 1 बराबर 0, तब हमें ये प्लस का 1 है इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। इफ़ यदि 6x माइनस 1 बराबर 0, 6x ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा और गुणा वाले बटे में चले जाएंगे, x बराबर 1/6। बच्चों यहाँ पर माइनस का 1 तुम्हारा अमान्य होगा, क्यों? क्योंकि -1 जो है अगर इस समीकरण में रखा जाए, माइनस का 1 अगर यहाँ पर रखा जाएगा क्वेश्चन में, तो हमारे पास यहाँ -1 रखोगे, इसमें यहाँ पर x की जगह -1, यहाँ भी x की जगह -1, तो दोनों से माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो इधर जाएगा माइनस चिन्ह, तो ये माइनस का π/4। मतलब ये हुआ कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर माइनस π/4 हो रहा है, जबकि है प्लस का π/4। तो इसका ये मतलब है ये तो अमान्य हो जाएगा, और मान कौन सा होगा, x बराबर 1/6। तो हेंस अतः x बराबर 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब बच्चों इसमें आगे के जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट लेक्चर है, या क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विविध प्रश्नावली को। ये प्रश्नावली एग्जाम के परिपथ से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू।